हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये खाना पीना खाकर ऑफिस निकल रहे थे और मैं 2 दिन से ये थे नहीं। मैं साबुन के लिए बार बार फ़ोन करती थी, लेकिन वो दुकान वाला नहीं पहुंचा रहा था। तो अभी जब ये ऑफिस जाने लगे तो इन्होंने ये सारा सामान लाया। बर्तन धोने वाला साबुन, तारबूज, दूध भी ये लेते ही आए। मुझे माजा पीने का मन कर रहा था, लेकिन ये वाला नहीं, बॉटल वाला। लेकिन ये वाला 2 लेते आए और छाछ। तो ये खाना पीना खाने के बाद का टाइम है। हम लोगों का खाना पीना हो गया, ये ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और यहाँ पर मैं क्या बनाने आई हूँ गेस करिए। तो यहाँ पर मैं छेना बनाने आई हूँ, जिसको कि आप रसगुल्ला ही समझ लीजिए। बस मैंने साइज दूसरे तरीके से दिया है, जिसके लिए मैंने ये टोपिया लिया है दूध गर्म करने के लिए। और ये कॉ मिल्क है, 1.5 kg लिया है, 3-4 इलायची है और इस चम्मच से 1 चम्मच मैदा लिया है। ये जो गिलकी देख रहे हैं, ये 250 ग्राम इसमें चावल आता है। इसी अंदाजे से मैंने चीनी के लिए लिया है। 300 ग्राम चीनी चाहिए होता है 1.5 किलो दूध के लिए। और इसीलिए मैंने पहले टोपिया में पानी डाला, जिससे कि दूध नीचे ना बैठे। जब भी आप दूध को फाड़ते हैं, छेना बनाते हैं, तो ना दूध नीचे बैठना चाहिए, ना ऊपर में उसकी मलाई आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चीनी ले ली है, यानी कि 1.5 गिलसी चीनी में 4 गिलसी पानी। और उसको अभी इसी तरह से रखा है। अभी मैं उसको कुछ भी नहीं करूँगी, बस क्योंकि मैंने दूध चढ़ा दिया है, तो वहाँ पर दूध चलाने के दौरान ये सारा चीज़ मैं सेट करके रख दूँगी। लगातार इतना खड़ा नहीं हो पाती हूँ। और ये जो चम्मच है, इससे 3 चम्मच मैंने विनेगर लिया है और 9 चम्मच मैंने पानी लिया है, 3 गुना। और यहाँ इलायची का पाउडर बना लूँगी। थोड़ा सा गुलाब जल लिया है और इस तरह से दूध चलाते गई और दूध पूरा मेरा बॉयल हो गया। एक प्रकार से समझिए कि मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मुझे एक बार सफलता मिली, अब दोबारा मैं बना रही हूँ। लेकिन दोबारा भी इतना अच्छा बना कि सोचा भी नहीं था। अभी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और ये सॉफ्ट इस तरह से छेना अच्छे से फट गया है। ये फटने का अलग अलग तरीका होता है। दूध उबालने के बाद 2-3 मिनट तक इसको मिलाया अच्छे से। जब हल्का इसका पूरा स्टीम निकल गया, तब फिर मैंने वो विनेगर डाला। और अब यहाँ पर मैं इसको छान लूँगी। और ये जो कपड़ा है, मैंने 3-4 कपड़ा इस तरह का ख़रीदा है। एक रख के रोटी बनाती हूँ, 1-2 इसी तरह से नया रखी हूँ। और यहाँ पर इतना पानी निकलने के बाद इसको 2-3 पानी से धो लूँगी, और ठंडे पानी से। और इसको धोने के बाद उतना ही निचोड़ना है। मैं तब तक निचोड़ूँगी जब तक बूंद बूंद ना गिरने लगे इससे पानी, जो हमारा छेना है। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर थाली में निकाल लूँगी और 1-2 बार हाथ से पूरे छेना को मिला लूँगी। और उसके बाद 1-2 बार मिलाने के बाद फिर इसमें मैदा डालकर, बिल्कुल घड़ी देखकर आप 10 मिनट मिला सकते हैं। इलायची पाउडर भी मैंने थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूँगी चाशनी में। और घड़ी देखकर भी मिला सकते हैं, नहीं तो इसका एक ट्रिक है कि आप इतना मिलाइए जिससे कि पूरे थाली में, अगर आप उसको घुमाते हैं तो थाली में कुछ चिपका न रहे और आपके हाथ में भी बिल्कुल ऑयली हो और बिल्कुल लगे कि आपके हाथ में घी लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका परफेक्ट तैयार हो गया है। और अब यहाँ पर मैंने चाशनी चढ़ाया है, चाशनी में 1 उबाल आने तक, और इसमें इलायची पाउडर दे दिया और थोड़ा सा गुलाब जल दे दिया। गुलाब जल आने से क्या होता है, झाग आता है, जिससे कि पूरी तरह से आपका जो छेना या रसगुल्ला है डूब जाता है। आप रीठा का पानी भी देंगे तो उससे भी झाग आता है। तो जब तक इसमें उबाल आएगा, तब तक मैं इसकी लोई काट लूँगी। और 16 लोई मैं 1.5 किलो दूध में मिला था। और इसका शेप मैंने छेना के आकार का, लंबे आकार में मैंने दिया था। और अभी देखिएगा आप, इतना आसानी से बन जाता है। मैंने कभी ये सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, मुझे नहीं पता था इतनी आसानी से बन जाता है। लेकिन लगातार तबीयत ख़राब होती थी, दूध पड़ जाता था, तो कभी पनीर बनाती थी, कभी फेंकना पड़ता था। तब मैंने ये शुरू किया बनाना। तो इसको बनाना, इस शेप में बनाने के लिए पहले आप राउंड अपने तलत्थी पर घुमाइए, और बस ज़्यादा नहीं, 4-5 बार ऐसे करिएगा आप, तो ये इस शेप में बन जाएगा। और यहाँ पर मेरे चाशनी में भी बॉयल आ गया है। अब यहाँ पर मैं गुलाब जल डाल दूँगी और सारे छेने को इसमें गिरा दूँगी। और बस 10 मिनट तक पहले पकाऊँगी। 10 मिनट के बाद इसको हल्के से चला दूँगी, हल्का बस 2 चम्मच गुलाब जल डालूँगी। देखिएगा अभी पूरा आएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं अभी नहीं बनाती, लेकिन वही है, तबीयत ख़राब के कारण दूध नहीं गर्म कर पाती हूँ, बार दूध फट जाता है। फिर मम्मी ने कहा कि तुम इसमें मिठाई बना के देखो। तो आज मैंने सोचा आज मैं दूध फाड़ कर फिर बनाती हूँ, फिर देखूँगी फटे हुए दूध का बनता है कि नहीं।
तो यहाँ पर मेरी चाशनी में बॉयल आ गया है, तो एक एक करके मैं इसमें गिरा दूँगी। अगर आपके पास इस तरह के ढक्कन वाले नहीं कढ़ाई हैं तो आप कुकर में भी बना सकते हैं, बस उसका जो सीटी होता है उसको खोल कर आप बना सकते हैं, बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा। और इस तरह से मैंने सारे मिठाई को उसमें डाल दिया है और इस ढक्कन को लगा दूँगी। और आफ्टर 10 मिनट्स बिल्कुल घड़ी देख कर इसको मैं पलटाऊँगी और देखिएगा 10 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल डबल से भी अधिक बड़ा हो गया है, ये बड़े बड़े साइज़ में आ गया। इसको चारों तरफ से हल्के हल्के हाथों से बस हिला दूँगी ताकि जो नीचे ऊपर है मिल जाए। और जब ये पूरी तरह से चाशनी में डूब जाए तो समझिएगा कि अच्छे से पक गया है। और फिर से मैं इसको एक बार ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। टोटल 20 मिनट इसको मैं पकाऊँगी। और देखिए साइज़ कितना बड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको मैंने ढक दिया। और उसके बाद मैंने सोचा संडे को आज यही करती हूँ। और उसके बाद ये पकने के बाद मैंने इस तरह के बर्तन में डाला था। ये मैंने गलती की थी क्योंकि ये बिल्कुल इसको काफ़ी जगह मिल गया था मिठाई को, इसलिए नीचे से थोड़ा चिपका हो गया था। टेस्ट वही था, बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी बना था, लेकिन बर्तन थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए था। और इसको मैं रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। बाबू तो बिल्कुल परेशान हो रहा था, मुझे दे दो बिट्टू जल्दी से खाने, लेकिन ये पूरा गर्म था, मैं उसको देती कैसे। तो इसको छोड़ दिया और उसके बाद मैं सीधा चली गई लेटने। इस तरह से मैंने छेना बनाया। आप लोग बताइएगा, ट्राई अगर करिएगा मुझे तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से बना था इस तरह। और उसके बाद मैं चली गई थी लेटने। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कुछ कुछ ऑर्डर किया है जो कि एक एक करके आ रहा है। पूरा सामान एक बार पहुंच जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरा बेटा नीचे से लेके आया है तो कोई बड़ा सामान बताइएगा गेस करके क्या है, अदरवाइज़ मैं तो आपको किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी जब सारा सामान एक साथ आ जाएगा। और सामान के लिए मैं पैसा देने के लिए उठी, फिर जाके मैं लेट गई। और जिस तरह से बनाया था जो बस एक बार बीच में उठकर फिर से तारबूज काटा था, खाया था। और किचन को बिल्कुल इसी तरह छोड़ दिया था क्योंकि मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी, बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा था। तो बैठ बैठ के काम करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो किचन की स्थिति देख रहे हैं, तो आज संडे बाबू भी घर में ही था, उसको मैं सुलाने गई थी, उसको सुलाया, उसके बाद उठकर आई हूँ। तो अब मैं एक एक करके सारी चीज़ों को समेटूंगी और बहुत तेज़ी से इसको समेटूंगी क्योंकि यहाँ पर मैंने बाबू को सुलाया, मैं उठकर जैसे बाहर आई तुरंत वो लगे हाथ आ जाता है उठ के, चाहे मैं जितना देर वो सोया रहेगा मैं वहाँ पर लेटी रहूँगी। फिर उठा तो उसको भूख लगी थी तो बोला कि मुझे चावल और सब्ज़ी खानी है। तो फिर आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी सुबह और चावल। तो ये तो ऑफिस निकल गए थे यही खा के, उसने भी खाना खाया था, बॉर्नविटा पी के सो गया था। अभी जब सो के उठा है तो फिर वो खाना खाने के लिए मांगा तो उसको मैं मिला कर दे दूँगी। वो खुद चम्मच से खा लेता है, तो वो खुद से बहुत काम कर लेता है, तो उसको मैं दे दूँगी और वो खाना लेके जाएगा। और इतना देर में फिर मैं अच्छे से पूरे किचन को साफ़ कर लूँगी क्योंकि जब जनवरी से फरवरी सब में आती थी काम करने के लिए तो पूरा ये बिखरा हुआ रहता था, लेकिन अभी जब आती है तो बोलती है पूरा साफ़ रहता है क्योंकि मैं इस तरह रहती ही नहीं हूँ, कम से कम बर्तन रखती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगी दिन भर, और इस स्थिति में ज़्यादा बेड रेस्ट भी नहीं करना चाहिए। बेड रेस्ट मुझे स्टार्टिंग में दिया गया था लेकिन अभी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर 3-4 टोपिया है, ये जैसे चालनी हो गया था, अच्छा चालने वाला। और ये साबुन, एक साबुन की अभी मुझे ज़रूरत है, बाकी 2 साबुन मैं रख दूँगी बाल्टी में करके। और बाबू खाना खा के होमवर्क करने बैठ जाएगा। और यहाँ पर जो भी संभव है, जैसे ये नॉन स्टिक कढ़ाई है जिसमें कि मैंने अभी रसगुल्ला बनाया था, तो ये सब मैं उनके लिए नहीं रख सकती हूँ, अब वो कल ही आएंगे। तो ये सारा टोपिया वगैरह जो सब लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए आसान काम है, तो वो सब कुछ मैं समेट कर, मैं वेट नहीं करती हूँ कि वो सारा काम वही करेंगी क्योंकि वो आती हैं तो इसी में मुझे बहुत राहत मिलती है, बहुत राहत मिलती है। और वो पता नहीं कहीं और काम पकड़ ली थी जब मैं चली गई थी, लेकिन अचानक से एक दिन मुझे बालकनी में देखी तो फिर बोली क्या कह रहे आप आ गए हैं। मैंने कहा हाँ, आपका नंबर नहीं था इसीलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया था। तो खुद से आके वो काम करने लगी। तो इस तरह से काम वाम करके वो चली गई थी, किचन साफ था, तभी तो मैंने ये बनाना शुरू किया। और यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई भी धोकर पोंछ कर इसको अच्छे से रख लिया है। और यहाँ पर जो 2 भुट्टा मैंने कल रखा था कपड़े में लपेट कर, इसको मैं अच्छे से छील लूँगी, ये कभी पकाऊँगी। और इसीलिए पहले बाबू को मैंने खाना दिया, अगर मैं पहले भुट्टा पका देती फिर वो खा नहीं सकता, इसीलिए। और इधर से वही जो भूख की दवाई दी हूँ तब से खाना शुरू किया। और ये सब जो डब्बा देख रहे हैं, कुछ डब्बा मैं धुलवाती हूँ, एक दो करके मैं धुलवाती हूँ क्योंकि बहुत सारा जमा हो गया था। और अभी धूल करने का समय है तो धूल कण आते ही रहता है। वैसे भी मैं साफ़ खुद से करती थी लेकिन अभी तो मैं करवाती हूँ। लेकिन इनको भी आश्चर्य लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं। मैं बैठती नहीं हूँ, मुझे दिन में सोया भी नहीं जाता और मैं सो भी नहीं पाती हूँ।
तो इस तरह से सारे डब्बे को, जो हल्का हल्का पानी था जिसमें सारा चीज़, और वो सर्फ का डब्बा था जो मैं रख के आई, वो सर्फ के डब्बा से साफ करती थी, किया था उन्होंने डब्बा वगैरह। और यहाँ पर मैंने पूरा काम कंप्लीट करके अब मैं देख रही हूँ घड़े में पानी डालकर कि क्या पानी गिरता है, चेक कर रही हूँ। तो पूरा चेक करने के बाद पता चला था थोड़ा सा कहीं और लीक है, लेकिन जितना पहले लीक था उतना नहीं है। कभी कभी इस तरह से हो जाता है। अब ये लिए, अब इनको दे दी, इस तरह से देने वाले की गलती है। और यहाँ पर अब मैं आपको रसगुल्ला निकाल कर दिखा रही हूँ। 2-3 घंटा हो गया है और आपको मैं कट करके दिखाती हूँ कितना स्पंजी बना है कि बस एक बार में ये इस तरह से कट गया। इतना टेस्टी और स्वादिष्ट बना था। ये मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन इनको भी रात में दिया था तो ये बोले थे कि तुमने बनाया कैसे, बिल्कुल। और यही देखिए थोड़ा सा चिपटा सा हो गया है क्योंकि मैंने गलत बर्तन में रख दिया था। बर्तन भी निर्भर करता है। उसके बाद मैंने बाबू को दिया तो ये जैसे ही टेस्ट किया इतना खुश हो गया कि कितना अच्छा बनाई हो तुम, कितना अच्छा बनाई हो। मैंने कहा कि आप पढ़ते हैं ध्यान से इसीलिए मैं बनाई हूँ। फिर ये बाहर गया हॉल में खाने के लिए, तो मुझे भी बुलाया, बिट्टू आओ मैं तुमको खिलाता हूँ। मुझे भी खिला रहा था। रोज़ बनाना, कभी गुलाब जामुन बनाना, कभी हाँ ठीक है मैं बनाऊँगी। खुश हो गया। और अभी बाहर का तो खाना भी नहीं चाहिए, फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। जो ऑर्डर किया था वो बगल में रखा है, फिर मैंने भी उसको खिलाया। उसके बाद खाने पीने के बाद पूरा किचन साफ करने के बाद मैं कपड़ा धोने आ गई हूँ। कुछ कपड़ा था जो कि धोना था, तो कपड़े को धो लूँगी क्योंकि अब तो लगभग शाम के 5:30 बज गए हैं। तभी से मैं फिर रात के खाने में लगूँगी। और ये आज का काम मेरा कंप्लीट हुआ। ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ डियर। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। डेली ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।